5 और उसका 4 से लेके 6 तक। उपदेशक अध्याय 5 4 ते 6 पर्यंत. समुपदेशक उपदेशक अध्याय 5 उसका 4 से 6. 4 ते 6. जब तू परमेश्वर के लिए मन्नत माने तब उसे पूरा करने में विलंब न करना, क्योंकि वो मूर्खों से प्रसन्न नहीं होता. जो मन्नत तूने मानी हो उसे पूरा करना. मन्नत मानकर पूरी न करने से मन्नत का न मानना ही अच्छा है. कोई वचन कहकर अपने को पाप में न फंसाना और न ईश्वर के दूत के सामने कहना कि ये भूल से हुआ. परमेश्वर क्यों तेरा बोध सुनकर अप्रसन्न हो और तेरे हाथ के कार्यों को नष्ट करे. तू देवाला नवस केला असल्यास तो फेडण्यास विलंब करू नकोस, कारण देव मूर्खावर प्रसन्न होत नसतो. जो नवस तू केला असेल त्याची फेड कर. नवस करावा आणि तो फेडू नये ह्यापेक्षा तो मुळीच न करणे बरे. तुझ्या तोंडामुळे तुझ्या देहाला शासन होऊ देऊ नकोस. मी चुकून बोललो असे देव तुझ्यासमोर म्हणू नकोस. तुझ्या बोलण्याचा देवाला राग येऊन त्याने तुझ्या हातची कामे नष्ट न करावीत. अपन डोळे बंद करू, प्रार्थना करो. हम आपको कबूल करेंगे. हम प्रार्थना पवित्र पिता, हम आपको धन्यवाद देते हैं वचन की सेवा को आपके हाथों में देते हैं. आपका वचन क्या ही सुंदर, क्या ही पवित्र, क्या ही शुद्ध है. इसलिए वचन हम ध्यान से सुनने के लिए और जो हम सुनते वही पालन करने के लिए मदद करना. वचन की सेवा हम आपके हाथों में देते प्रभु. ध्यान से वचन हमें सुनने के लिए तो कृपा करना. ये हमारी विनती, हमारी प्रार्थना है प्रभु. दया रखना, अनुग्रह करना प्रभु, ये हमारी प्रार्थना है. समझने के लिए मदद करना, आज्ञा पालन कर दे देना प्रभु यीशु के नाम से. आमीन. प्रेज द लॉर्ड. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. हालेलुया. हम लोग समुपदेशक अध्याय 5 का उसके 4 से लेके 6 तक हम देख रहे हैं. समुपदेशक 5 और उसका 4 से लेके. यहाँ पर आज हम देख रहे हैं मन्नत के बारे में. आणि इथे आपण पाहत आहोत नवसाबद्दल. मन्नत मुंह से किया जाता है. नवस तोंडाने करण्यात येते. कभी कभी हम मन्नत मानकर करते हैं, कभी कभी हम मन्नत हमारे मुंह से निकल जाता है, क्योंकि हम जो कुछ शब्द से बोलते हैं वो मन्नत में बंध जाता है. आणि कधी कधी नवस आपण मागून करतो किंवा कधी कधी नवस आपण मुखाच्या द्वारे करतो, कारण आपण जेव्हा करतो तेव्हा आपण त्याच्याशी बांधले जातो. मन्नत परमेश्वर के साथ, यानी मन्नत का अर्थ मैं आपको बताती हूँ. हिब्रू भाषा में उसे शालोम कहा गया है. आणि हिब्रू भाषेमध्ये त्याला शालोम म्हणण्यात आलेला आहे. शालोम मतलब शांति. शालोम म्हणजे शांती. अभी इसका अर्थ ऐसा क्यों बताया गया है आणि याचा अर्थ असा का सांगण्यात आलेला आहे कि शालोम यानी शांति क्यों बोला गया है. शालोम म्हणजे शांती का म्हणण्यात आलेला इसका आहे. अर्थ जब परमेश्वर नाराज है आणि याचा अर्थ जेव्हा देव रागवलेला आहे और उस नाराज परमेश्वर को अगर मनाना है तो पहले शांति होना चाहिए. आणि त्या रागवलेल्या देवाला जर मनवायचं आहे तर पहिले शांती असली पाहिजे. इसीलिए शांति करने के लिए, आणि म्हणून शांती करण्यासाठी इसलिए उस इस्राएली लोग क्या करते थे, मन्नत मानते थे. आणि म्हणून इस्राएली लोक नवस करायचे. इसका अर्थ है परमेश्वर को शांति का वाचा बांधते थे. आणि याचा अर्थ आहे की देवाबरोबर शांतीचा करार मैं करायचा. आपको उदाहरण एक बताती हूँ. उदाहरण तुम्हाला मी सांगते. अगर आपने किसी को दर्द दिया है, आणि जर तुम्ही कोणाला त्रास दिलेला आहे, किसी का नुकसान किया है कोणाचं नुकसान केलेलं आहे और वो नाराज है, जो व्यक्ति नाराज है, सोचो आपने मेरा ही नुकसान किया, मैं नाराज हूँ, आणि सर तुम्ही माझं नुकसान केलं, मी रागवलेले आहे, तो आप मुझे क्या करोगे, आप में और मुझ में प्रेम रहेगा, आणि तुमच्यामध्ये माझ्यामध्ये प्रेम राहील का, शांति रहेगी, शांती राहील का, वैर रहेगा, क्रोध रहेगा, गुस्सा रहेगा, क्रोध असेल, राग असेल, बराबर है. तो फिर आपको क्या करना पड़ेगा, आणि तुम्हाला काय करावं लागेल, आपको मुझे मनाना पड़ेगा. तुम्हाला मला मनवावं लागेल. कैसे मनाना पड़ेगा, कसं मनवावं लागेल, कि जिस बातों में आपने मुझे चुकाया है, आणि ज्या गोष्टीमध्ये तुम्ही मला दुखवलेला आहे, उस बात के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सॉरी बोलना पड़ेगा. त्या गोष्टीसाठी तुम्हाला सॉरी बोलावं लागेल. सॉरी बोलने से मैं जल्दी मानूंगी क्या, आणि सॉरी बोलल्यावर मी लगेच मानेन का, आप लोग क्या करोगे, तुम्ही काय कराल, मेरा जो नुकसान है वो नुकसान भरपाई दो. माझं नुकसान झालेलं आहे ते नुकसान भरून घ्या. इसलिए आप मुझे शांति करने के लिए, आणि म्हणून तुम्ही मला शांती आप मुझे करण्यासाठी क्या बोलोगे, तुम्ही मला काय बोलाल, दीदी देखो मैं आपको ये दूंगा. आणि दीदी बघा मी तुम्हाला हे देईल. तो फिर मैं क्या बोलूंगी, ठीक है, ये देने के बाद ठीक है दे दो, फिर मैं तुमको तुम्हारा मेरा रिश्ता ठीक है. मग मी काय म्हणेन, तुम्ही मला ही पहिली वस्तू द्या, मग तुमचा आणि माझा बरोबर मिळून जाईल. मालूम हुआ. तो इस्राएली लोग भी परमेश्वर को क्रोध दिलाते थे आणि इस्राएली लोक पण देवाला राग द्यायचे. बहुत सारी बातों में चुक जाते थे. आणि खूप साऱ्या गोष्टींमध्ये ती लोक चुकायचे. जब उनके ऊपर कोई क्रोध आता था, आणि जेव्हा त्यांच्यावरती देवाचा क्रोध उनका यायचा, हाथ के काम को नष्ट होते जा रहा है, उनके हाथ के कामों को यश नहीं मिल रहा है, आणि त्यांच्या हाताची कामं नष्ट होत आहेत, त्यांच्या हाताच्या कामांना यश मिळत नाही, तो उन्हें मालूम पड़ता था कि वो बोली के द्वारा परमेश्वर के साथ कहीं न कहीं क्रोधित कर डाला है. आणि तेव्हा त्यांना माहित पडतं की बोलण्याच्या द्वारे आम्ही कुठे ना कुठेतरी देवाला या दुखावलेलं किसी आहे, काम के द्वारा, किंवा कोणत्या कामाच्या द्वारे, किसी बात के द्वारा, कोणत्या गोष्टीच्या या द्वारे, किसी व्यवहार के द्वारा किंवा कोणत्या व्यवहाराच्या हमने द्वारे परमेश्वर को
दुखाया है। आम्ही देवाला दुखवलेलं फिर वो आहे. आके क्या करते थे? मग ते येऊन काय करायचे? परमेश्वर के भवन में परमेश्वर के दूत के सामने। आणि देवाच्या मंदिरामध्ये देवाच्या दूताच्या समोर. परमेश्वर का दूत कौन है? देवाचा दूत कोण आहे? याजक। याजक. हम उसका वचन भी पढ़ लेंगे। त्याचं वचनही आपण हम वाचू. पढ़ लेंगे मलाकी अध्याय 2। मलाकी अध्याय 2 उसका 7। त्याचं 7. मलाकी अध्याय 2 मलाकी अध्याय 2 उसका 7। त्याचं 7. कारण याजकाच्या वाणीच्या ठाई ज्ञान असावे. पर याजक के मुंह से ज्ञान का वचन निकले। त्याच्या तोंडून नियमशास्त्र ऐकण्यास लोकांनी आतुर असावे. हाँ, उसके मुंह से परमेश्वर का वचन सुनने के लिए लोग आतुर रहना चाहिए, उत्सुक रहना चाहिए। कारण तो सेनाधीश परमेश्वराचा निरोपी आहे. वो सेनाधीश परमेश्वर का दूत है, मालूम है? तो याजक लोग कौन है? परमेश्वर का दूत है। आणि याजक कोण आहे? देवाचे संदेश. अगर नए करार में भी आप पढ़ोगे, नवीन करारात जर तुम्ही वाचला, हम मसीह के राजदूत है। आपण ख्रिस्ताचे राजदूत आहोत. गलतियों की पत्री में आप पढ़ सकते हैं। गलतीकारांच्या पत्रात तुम्ही वाचू शकता. 5वें अध्याय में दिया गया है 5व्या अध्यायामध्ये कि लिहिलेलं हम आहे. मसीह के राजदूत है, आपण ख्रिस्ताचे राजदूत यानी आहोत. परमेश्वर के राज्य के दूत है। आणि देवाच्या राजाचे दूत तो आहोत. आप जब उसके साथ बात करते हो, आणि जेव्हा तुम्ही त्याच्याबरोबर तो बोलता, आप परमेश्वर के साथ बात करते म्हणजे तुम्ही देवाबरोबर बोलता. हो। जब आप पोस्टमैन के साथ बात करते हो, आणि जेव्हा तुम्ही पोस्टमॅन बरोबर बोलता, आप गवर्नमेंट के साथ बात करते हो। तेव्हा तुम्ही सरकार बरोबर जब आप बोलता. सरकार की कोई भी अधिकारी व्यक्ति के साथ बात करते हो, जेव्हा सरकारच्या कोणत्याही अधिकाऱ्याशी तुम्ही बोलता, तो इसका मतलब आप सरकार के साथ बात करते आणि याचा अर्थ तुम्ही सरकारशी बोलत हो। आहात. उसी रीति से जब आप परमेश्वर के दूत के साथ बात करते हो, मग तसंच जेव्हा तुम्ही देवाच्या दूताबरोबर बोलत तो असता, वैसे आप परमेश्वर से बात करते हो। मग तेच तुम्ही देवाबरोबर बोलत तो असता. इसीलिए प्रियो, बाइबल हमें बताती है कि हमें परमेश्वर के दूत के सामने बहुत ख्याल से बात करना है। आणि म्हणून बायबल आपल्याला सांगतं की देवाच्या दूतासमोर खूप सांभाळून बोलायचं आहे. और सिर्फ परमेश्वर का दूत मैं अकेली हो गया, फक्त देवाचा दूत मी एकटी आहे, याजक मैं अकेली हो गया, याजक मी एकटी आहे का? फिर कौन कौन याजक है? मग कोण कोण याजक आहेत? हाँ, आप सभी याजक हो, आणि तुम्ही सर्वजण याजक आहात. इसलिए आप भी परमेश्वर के दूत हो। आणि म्हणून तुम्हीही देवाचे दूत आहात. इसलिए जब भी आप कुछ बात करते हो आणि जेव्हा तुम्ही काही बोलता परमेश्वर के लिए, देवासाठी एक दूसरे के लिए, किंवा एक तो दुसऱ्यासाठी, एक परमेश्वर के दूत के सामने बात करते आणि तेव्हा तुम्ही देवाच्या दूतासमोर बोलता, हो। इसीलिए उस बात में पकड़ा जाता है, तो वो परमेश्वर के साथ आप बात करते हो, आणि म्हणून तुम्ही देवाबरोबर बोलत असता, उसके राज्य के बारे में बात करते हो। त्याच्या राज्याबद्दल बोलत असता. इसीलिए बहुत ख्याल से हमें परमेश्वर के दूत के साथ, मसीहों के सामने कुछ भी बात करते समय, करार करते समय बहुत ख्याल से करना होता है। आणि म्हणून देवाच्या दूतासमोर किंवा ख्रिस्ती लोकांच्या समोर काही बोलताना, करार करताना सांभाळून करावा लागतो. अभी उसी अध्याय में हम जाएंगे, त्याच अध्यायामध्ये आपण पुढे जाऊ. उपदेशक में, उपदेशकमध्ये 5वें अध्याय में ही जाएंगे। 5व्या अध्यायात जाऊ. उसका 1 और 2 भी पढ़ लो। त्याचं 1 आणि 2 वाचू. तू देवाच्या मंदिरी जातोस तेव्हा सांभाळून पाऊल टाक. हाँ, जब तू मंदिर में जाता है, जब भी तू परमेश्वर के भवन में जाता है, तेरे पैर संभल कर डालना। क्यों? तू कैसी चाल चला है ये परमेश्वर को मालूम है। तू सबको ठग सकता है, लेकिन परमेश्वर को ठग नहीं सकता। इसीलिए परमेश्वर के सामने सीधी रीति से अपने पाप अंगीकार करना, कन्फेशन करना, किसी और पर भार नहीं डालना। और बोल श्रवण करण्यास समीप जाणे हे मूर्खाच्या बलहीवनापेक्षा बरे. हाँ, यहाँ क्या लिखा है कि सुनने के लिए समीप जाना, ज्यादा सुनने के लिए रहना, बोलना। हम मसीह लोग कम सुनते हैं और क्या करते हैं? बोलते ज्यादा है। आणि आपण ख्रिस्ती लोक कमी ऐकतो आणि जास्त बोलतो. जरूरी नहीं सिर्फ मसीह, संसार में भी यही रीत है। आणि जगामध्ये पण हीच रीत आहे. लोग बड़बड़ाते बोलते, लोक बडबडतात और जास्त सुनते कम है। आणि ऐकतात कमी. जबकि बोलने के लिए मुंह एक ही दिया है, बल्कि बोलण्यासाठी तोंड एकच और दिलेलं सुनने आहे, के लिए 2 कान दिया है, ऐकण्यासाठी 2 कान आहेत, ताकि वो ज्यादा सुने। त्यांनी जास्त ऐकावं. लेकिन नए करार में भी आप यही वचन को पढ़ सकते हैं, याकूब की पत्री में। आणि नवीन करारामध्ये तुम्ही हेच वचन वाचू शकता याकोबाच्या हर एक पत्रामध्ये. इंसान सुनने के लिए तत्पर, ऐसा लिखा है। आणि प्रत्येक माणूस ऐकण्यासाठी तत्पर, बोलने में धीर बोलण्यामध्ये कमी और क्रोध में मंद, आणि क्रोधामध्ये मंद. इस रीति से लिखा है। अशा रीतीने लिहिलं मतलब हर आहे. एक व्यक्ति, म्हणजे प्रत्येक व्यक्ती, खास पास्टर नहीं, फक्त पास्टर सिर्फ नाही, आप लोग नहीं, फक्त तुम्ही नाही, सभी लोग। सगळे लोक. तो लोग फटफट 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 बोल देते, बोलने में कुछ भी बोल देते हैं, आणि लोक पटापट बोलतात आणि बोलण्यामध्ये काहीही बोलतात, लेकिन सुनने में कम रहते हैं। पण ऐकण्यास कमी इसलिए असतात. हर एक जन सुनने के लिए समीप जाना। आणि प्रत्येक वेळी ऐकण्यासाठी समीप क्यों? जायचं. मूर्खों के बलिदान से वो परमेश्वर को ज्यादा अच्छा लगता है। कारण मूर्खाच्या बलिदानापेक्षा देवाला ते जास्त आवडतं.
आपण अधर्म करतो हे त्यांना कळत नाही. हाँ, वो बुरा काम कर रहे हैं. मूर्खों का यानी जो सुनते नहीं है, बराबर से ध्यान से सुनते नहीं, सिर्फ बड़बड़ाते हैं, ये वो अधर्म का काम कर रहे हैं, गलत काम कर रहे हैं. ये देखा गया तो परमेश्वर की नजर में अधर्म यानी धर्मी नहीं, पाप है. अधर्म यानी पाप. अधर्म म्हणजे पाप. मालूम हुआ? अधर्म यानी पाप. अधर्म म्हणजे पाप. तो इसलिए वो एक परमेश्वर के सामने बुरा काम करते हैं. आणि देवाच्या समोर ते वाईट काम करतात. बोलण्याची घाई करू नकोस. हाँ, बोलने में तो उतावली नहीं करना, फटाफट बोलने के लिए नहीं जाना. बोलने से पहले संभल कर बोलना, किसके साथ बोल रहा है, किसके सामने बोल रहा है, ये सब संभाल कर बोलना. देवासमोर कोणताही उद्गार तोंडावाटे काढण्यास आपले मन उतावळे करू नकोस. हाँ, एकदम स्पीड में परमेश्वर को बोलेंगे, प्रभु तू मेरे लिए ऐसा कर दे, ऐसा करेगा ना मैं ऐसा कर दूंगा. प्रभु तू ऐसा करेगा ना, प्रभु मेरे जीवन में ऐसा हो जाएगा ना मैं ऐसा करूंगा. प्रभु तू मेरे जीवन में ऐसा करेगा ना, मेरी जिंदगी सारी तेरी. मेरे सामने नहीं, आप अकेले में भी बोलते हो ना, प्रार्थना में, एक दूसरे के सामने, मसीहों के सामने, आपस में, घर में. तो इसमें आप क्या हो जाते हो, आप बंद जाते हो शब्दों में. तुम्ही एकट्यामध्ये प्रार्थनेमध्ये जेव्हा तुम्ही असं काही बोलत आहे तुम्ही त्या शब्दामध्ये बांधले जाता. आपसे वो होगा क्या, आणि तुमच्याकडून ते होईल का? करोगे क्या, तुम्ही ते कराल का? सोचकर आप क्या करो, परमेश्वर के सामने शब्द बोलो. आणि हा विचार करून तुम्ही देवासमोर शब्द टाका. कारण देव स्वर्गात आहे आणि तू तर पृथ्वीवर आहेस, म्हणून तुझे बोलणे अल्प असावे. हाँ, परमेश्वर स्वर्ग में है, तू पृथ्वी पर है, इसलिए तेरी बोली तेरे परमेश्वर के सामने बोलते समय, हर एक के सामने बोलते समय थोड़े में बोलना, तो पाप नहीं होगा, गलतियां नहीं होगी. बोलने वाला, ज्यादा बोलने वाला किसी और के पाप भी, भेद भी खोल देता है. आणि जास्त बोलणारा कधी कधी कोणाचे पापही उघड करतो. इसलिए कम बोलना अच्छा है आणि कमी बोलणं चांगलं आहे. ये लाभदायक है. आणि लाभदायक आहे. तो इसका मतलब ऐसा नहीं कि आप प्रार्थना करो ही मत. आणि याचा अर्थ असा नाही की तुम्ही प्रार्थना करू नका. प्रार्थना करो, प्रार्थना तुम्ही करा. वही प्रार्थना ऐसी करो जो आपसे जमेगा, जो आप कर सकते हो. आणि ती प्रार्थना अशी करा की जी तुमच्याकडून होऊ शकते, तुम्ही करू शकता. आप बोलोगे प्रभु मैं तेरे लिए जान दूंगा, आणि प्रभू मी तुझ्यासाठी जीव तो देईन. जान देने का समय आया तो आणि जीव द्यायची वेळ आली तर देना चाहिए. दिलं पाहिजे. मालूम बोलते हो मैं तेरे लिए बहुत दुख उठाऊंगा, आणि बोलताय मी तुझ्यासाठी खूप दुख आएगा ना, मग दुःख येईल ना, तो बोलो ही मत दुख, प्रभु मैं तेरे लिए दुख उठाऊंगा. आणि बोलूच नका की समझ में आ रहा है क्या? होते. मतलब शब्द हम ख्याल से, प्रभु तेरे लिए जीऊंगा, ओके जीना है अच्छा है, लेकिन तेरे लिए मरूंगा बोला तो फिर प्रभु चेक करता, देखेंगे क्या होता है. आणि देवासाठी लिए तैयार है क्या. आणि देवासाठी जगणं चांगलं आहे, पण आपण जर म्हणतो देवासाठी मी मरायला तयार आहे, मग देव बघेल की बघू हा मरतो का. परीक्षा में खुद से हम हमारे शब्दों से परीक्षाओं को नहीं लाना है. आणि स्वतःच्या शब्दांच्या द्वारे स्वतः परीक्षा उडवून नाही आणायची. प्रभु की इच्छा नहीं हम दुख उठाए. आणि देवाची इच्छा नाही की आपण दुःख प्रार्थना उचलावं. में क्या बोलते हैं, आणि आपण प्रार्थना काय बोलतो, प्रभु मैं तेरे लिए दुख उठाऊंगा. देवा मी तुझ्यासाठी दुःख उचलेल. जबकि प्रभु बोलता है कोई दुख तेरे डेरे के निकट नहीं आएगा. बल्कि देव म्हणतो की कोणतेही दुःख तुझ्या डेऱ्याजवळ येणार नाही. अभी आपको समझा, हम उतावली में प्रभु से प्यार में बोल देते. जैसे एक लवर अपने गर्लफ्रेंड को बोलता है तेरे लिए चांद लाऊंगा, तेरे लिए, अरे बाबा ये हो सकता है क्या, अरे तारे लाऊंगा. वो उतना ऊंचे पे जा सकता है क्या तारे लाने के लिए, नकली तारा लेकर आ सकता है. आपको समझा ये याद. और उसकी औरत ने बोल दिया लेकर आओ तारा लेकर आओ. अगर तू सच्ची प्यार करता है तो अभी तारा लेकर आ. क्या होएगा, उसको भी मालूम है तारा लाना कठिन बात है, लेकिन बोलने वाला कैसा उतावली में कुछ भी बोलता है. वैसे ही हम भी बसी लोग उतावली में कुछ भी बोल देते हैं प्रार्थनाओं में. आणि आपण एक ख्रिस्ती लोक उतावळेपणामध्ये काही प्रार्थनेमध्ये बोलतो. इसलिए हम बन जाते हैं. आणि म्हणून आपण त्या शब्दांची प्रभु मागणी की करतो. इच्छा नहीं आप मरे. आणि देवाची इच्छा नाही की तुम्ही बाइबल मला. हमें बताता है, यीशु ने कहा कि मैं ये विनती करता हूँ तू इन्हें न उठाना, मतलब इन्हें मौत नहीं देना, परंतु इन्हें जिलाना, इन्हें जिंदा रखना. आणि येशू स्वतः प्रार्थना हमें जिंदा रखने के लिए आया. आणि येशूने स्वतः प्रार्थना केलेली आहे की देवा त्यांना उचलू नकोस, त्यांना तू जिवंत ठेवा. आणि कारण येशू आपल्याला जिवंत ठेवण्यासाठी आला, मारने के लिए नहीं आए. मारायला नाही आले. प्रभु ने दुख उठाया ताकि हम दुख नहीं उठाए. आणि देवाने दुःख उचललं कारण आपण दुःख उचलू नये. मालूम है, प्रभु ने हमारी सारी बीमारियां उठा ली. देवाने आपले सगळे आजार पण कल उचलले. का जो सुबह का वचन था उसने बीमारियां उठा ली. आणि कालचं जे सकाळचं वचन होतं त्याच्यामध्ये आजार पण हम उचलले. बीमारी नहीं उठाए. आपण आजार पण उचलू तो नये. इसलिए
प्रार्थनाओं में हम कभी कभी बहुत कुछ ऐसे बोल देते हैं जिसे हम खुद से ओढ़ लेते हैं। आणि प्रार्थनेमध्ये असे काही शब्द बोलतो की स्वतःहून आपण सगळं काही ओढून तो घेतो। इसीलिए प्रियो, परमेश्वर के वचन के अनुसार हमारी बोली कैसी होनी चाहिए, हाँ की हाँ, ना की ना होनी चाहिए। आणि देवाच्या वचनानुसार आपला बोलणं हाच हा नाही तर नाही असं पाहिजे। इसीलिए प्रियो, हम जो मन्नत मानते हैं अभी, जैसे मन्नत खास से बातों के लिए परमेश्वर को खुश करने के लिए, क्योंकि मन्नत मानना यानी परमेश्वर को खुश करना, आणि नवस करणं म्हणजे देवाला प्रसन्न करणं, परमेश्वर के साथ शांति बांधना। देवाबरोबर शांती बाइबल करणं। में बहुत जगह में ऐसा दिया गया है, तू नवस करना, मन्नत करना। आणि बायबलमध्ये खूप ठिकाणी दिलेलं आहे की तू देवाकडे नवस कर। पढ़ेंगे, वाचूया। गीत अध्याय 30, गीत 30 उसका 2। त्याचं 2। गीत गणना अध्याय 30, अध्याय 30 उसका 2। त्याचं 2। एखाद्या पुरुषाने परमेश्वराला नवस केला अथवा आपण व्रतबद्ध होण्याची शपथ वाहिली। हाँ, व्रत यानी क्या हुआ, व्रत लिया। नंबर्स चैप्टर 30, नंबर्स चैप्टर 30 वर्स 2, उसका वचन 2। व्रत लेना यानी शालोम यानी व्रत लेना, यानी एक तरफ से हम देखेगा ना तो मन्नत यानी बंध जाना, कसम खाना, शपथ खाना, इसी में आ जाता है व्रत के। अपन व्रत घेतो ना वैसा उसी में आता है। आपण व्रतबद्ध होण्याची शपथ वाहिली तर त्याने आपली शपथ मोडू नये। जे काही तो बोलला असेल त्याप्रमाणे त्याने करावे। उसने जो कुछ मन्नत किया है वैसा उसने करना चाहिए। 76 निकालेंगे, साम स्तोत्र संहिता 76 उसका 11। परमेश्वर तुमचा देव याला नवस करा व तो फेडा। हाँ, परमेश्वर चाहता है कि तुम उसे मन्नत करे और उस मन्नत के अनुसार तुम पूरा भी करो। ज्याचे भय झाले पाहिजे त्याला त्याच्या सभोवतालच्या सर्वांनी नजराने आणावे। हाँ, परमेश्वर को अच्छा लगता है कि हम उसे कुछ भेंट लाते हैं। मन्नत मांगने का, रखने का मुख्य उद्देश्य परमेश्वर का क्या है कि आप परमेश्वर को भेंट लाए। परमेश्वर खुश होता है जब हम परमेश्वर को भेंट लाते हैं। आणि देव खुश होतो जेव्हा आपण देवासाठी भेट आणतो। आप खुद देखो ना, तुम्ही स्वतः बघा ना, अगर कोई आपको गिफ्ट लाया है, आणि कोणी तुमच्यासाठी गिफ्ट आपको आणलं, तो क्या को लाया, तुम्ही म्हणता कशाला आणलं, क्यों लाया, काय नहीं आणलं, चाहिए, नाही पाहिजे। आप कितने गुस्से में हो। किती तुम्ही रागत आहात। जैसे गिफ्ट आता है जसं गिफ्ट येतं ले लेते हैं, घेतात स्माइल आ जाती है, आणि चेहऱ्यात हसू येतं। कितना अच्छा लगता है गिफ्ट। अच्छा मेरे लिए लाया, अच्छा देखो तो क्या लाया है, हाँ, फटाफट खोल देते हैं। कोई लोग बाद में खोलते हैं, नहीं इतने लोग देख रहे हैं ना, बाद में देखो। कोई लोग तुरंत, जैसे बच्चे लोग भी देखो, आणि जसं मुलं बघा देखो छोटे छोटे बच्चे तक, आणि लहान लहान मुलं सुद्धा उनको तो गिफ्ट पसंद है। त्यांनाही गिफ्ट आवडतं, बड़ों को गिफ्ट पसंद है, मोठ्याला गिफ्ट बूढ़ों आवडतं, को, बूढ़े लोग हैं उनको भी गिफ्ट पसंद है। वृद्ध लोकांना पण गिफ्ट आवडतं। परमेश्वर को क्यों नहीं अच्छा लगेगा। मग देवाला का नाही आवडणार। इसलिए परमेश्वर ने मन्नत रखने का कारण क्यों है, ताकि लोग उसे भेंट लाए। आणि देवाने नवस ठेवण्याचं कारण काय आहे की देवाने त्या लोकांनी देवासाठी भेट आणावी। आपको मालूम है परमेश्वर ने निवास स्थान क्यों बनाया, आणि तुम्हाला माहिती देवाने निवासस्थान का पवित्र बनवलं? स्थान क्यों बनाया, पवित्र स्थान का बनवलं? ताकि लोग उसको भेंट लाए, की लोकांनी त्याच्यासाठी भेट उसको आणावी, मिलने के लिए आए। त्याला भेटायला परमेश्वर यावं। को बहुत अच्छा लगता है जब लोग उसे मिलने आते हैं। आणि देवाला खूप आवडतं जेव्हा लोक त्याला भेटायला येतात। हाँ, दूर दूर से आते हैं, लांबून लांब नजदीक येतात, से आते हैं, जवळून येतात। परमेश्वर खुश हो जाता है। देव खूप प्रसन्न इसलिए उसने होतो। मोसेस को कहा, म्हणून तो मोशेला म्हणाला, लोग मुझे मिलने के लिए आए, आणि मोशे लोकांनी देव मला भेटायला यायला मुझे पाहिजे, भेंट लेकर आए, मला भेट घेऊन इसलिए यावं, तो मेरे लिए निवास स्थान बना। म्हणून माझ्यासाठी तू निवासस्थान बनव। और वो जो कुछ भेंट लाएंगे, आणि ते लोक जे काही भेट आणतील तू मेरे तरफ से मेरा दूध बोलकर तू ले लेना। आणि मी तू माझ्याकडून तू माझा दूध आहेस म्हणून तू स्वतः याजकों घे। को, हारून और उसके पुत्रों को भी बोलना कि मैंने तुम्हें रखा है, इसलिए उनके हाथ से भेंट लेना। आणि जो हारून आहे त्याच्या मुलांना पण, त्याला पण सांग, त्याच्या मुलांना पण सांग की माझ्यातर्फे तुम्ही ते भेट घ्या। इसलिए परमेश्वर को अच्छा लगता है भेंट लेना। आणि देवाला आवडतं भेट घेणं। और इससे क्या होता है मालूम, परमेश्वर का क्रोध जो हमारे ऊपर का होता है वो मिट जाता है और शांति आ जाती है। आणि याच्यामुळे काय होतं, देवाचा जो क्रोध आपल्यावरती आलेला असतो तो शांत होऊन जातो आणि आपल्यामध्ये शांती येते। हमारे कोई ऐसे काम रहते हैं जिससे परमेश्वर क्रोधित हुआ रहता है और जिसके कारण हमारे हाथों के कामों को नष्ट होते रहते हैं, ब्लेसिंग नहीं रहती है। लेकिन जैसे हम मन्नत मांगते हैं और उसे पूरा करते हैं
तब क्या हो जाता है, हमारा परमेश्वर के साथ शांति बन जाती है। आणि काही अशी कामं आपल्याद्वारे होतात की ज्याच्यामुळे आपल्या ज्या हाताच्या कामं नष्ट होत असतात, आपल्या हाताच्या कामांना आशीर्वाद नसतो आणि देव आपल्यावरती क्रोधित झालेला असतो. म्हणून जेव्हा आपण नवस करतो तेव्हा काय होतं, आपल्या देवामध्ये आणि आपल्यामध्ये शांती होते. अभी ये आप भजन संगीता में ये तो 66 निकालो आणि 66 काढूया, उसका 13-14 त्याचं 13-14. मी होमार्पणे घेऊन तुझ्या मंदिरात येईल. दावीद कहता है, मैं होमार्पण लेकर तेरे मंदिर में आऊंगा, तुला केलेले नवस फेडेन. तुझे किया हुआ मन्नत को मैं फेडूंगा. दावीद का एक स्वभाव था बार बार मन्नत करना. उसको मालूम पड़ गया था मन्नत करने में जल्दी को जल्दी हो जाता है, इसलिए वो मन्नत करता था. संकटात असता ते मी आपल्या होठाने उच्चारले, मी ते आपल्या तोंडाने केले. मेरे जीवन में जब संकट आया था उस समय मैंने जो उच्चार किया था कि प्रभु तू मुझे संकट से बाहर निकाल, मैं तेरे लिए ऐसा ऐसा करूंगा, मैं तुझे होमार्पण दूंगा, मैं तुझे अन्न बलि दूंगा, मैं तुझे मेल बलि दूंगा. उसने जैसे परमेश्वर ने संकट से निकाला, उसने कहा ठीक है, तुझे मैंने बोला था ना होमार्पण दूंगा, अन्न बलि दूंगा, उसने वैसे ही चढ़ाया. वो भूला नहीं, उस संकट से बाहर निकलने के बाद वो भूला नहीं कि मैंने परमेश्वर को बोला था तू मुझे संकट से बाहर निकालेगा तो मैं तुझे ये दूंगा. आणि जेव्हा जेव्हा तो संकटामध्ये पडायचा तेव्हा तो देवाशी करार करायचा की देवा तुझ्या संकटातून मला बाहेर काढून तुला होमार्पण देईन, या सगळ्या गोष्टी दे. मग जेव्हा देव त्याला संकटातून बाहेर काढायचा तेव्हा तो विसरायचा नाही, तो काय करायचा, त्याची नवस तो पूर्ण करायचा. उसने जो बोला था त्याने जे बोललो वो होता पूरा करता था. ते तो पूर्ण करायचा. 50-14 50-14. देवाला आभारूपी यज्ञ कर. परमेश्वर को धन्यवाद का बलिदान. परमेश्वर ने तुम्हें जो मुंह मांगा वरदान दिया, तुम्हारे जीवन को अच्छा रखा, सुखी रखा, हर क्षेत्र में अच्छा रखा, इसलिए आभार प्रदर्शन करने के लिए धन्यवाद दे. परंपरा पुढे आपले नवस फेड. लेकिन जो कुछ तूने बात की परमेश्वर के साथ, मैं ऐसा करूंगा, मैं ऐसा करूंगा, मैं ये पाप नहीं करूंगा, मैं गाली नहीं दूंगा, मैं ये भी एक मन्नत हो जाती है. जब हम लोग बोलते हैं प्रभु आज के बाद मैं गाली नहीं दूंगी, प्रभु मुझे मदद करना, प्रभु मैं तुझे अच्छा नहीं लगता है ना, मैं ऐसा नहीं करूँगी, तो तरफ से हम बन जाते हैं. वो भी एक नवस हो जाता है, क्योंकि हमने क्या बोला, मैं ऐसा नहीं करूँगी. आणि आपण कधी कधी म्हणतो की देवा मी पाप नाही करणार, म्हणजे आपण देवाशी एक करार करतो, नवस करतो. आणि मैं तो उन शब्दों को वो बोलता है मैं पूरा करूँगा, आणि त्या शब्दांना तो म्हणतो मी पूर्ण करेन. व्यवस्था विवरण अनुवाद 23 अध्याय 23 उसका 21 से 23 तक. 21 से 23 पर्यंत. डिटोनॉमी अनुवाद 23 21 से 21 पासून. व्यवस्था विवरण अनुवाद 23 21 से. 21 पासून. तू आपल्या देव परमेश्वराला नवस करशील तेव्हा जब तू अपने परमेश्वर को मन्नत करेगा तेव्हा तू फेडण्यास विलंब लावू नकोस. तो उसे वापस रिटर्न करने के लिए जो कुछ तूने बोला उसे देने के लिए विलंब नहीं लगाना, लेट नहीं करना कि अभी जाने दो, अभी टाइम नहीं है, बाद में दूंगा, फिर करूँगा, वापस कभी दूंगा. अभी जैसे कोई लोग जो चर्च में नहीं आते लेकिन कभी कभार आने वाले लोग भी ऐसे ही करते हैं. वो लोग यहाँ आके मन्नत मांगते हैं और जब वो हो जाता है तो लोग मन्नत फेडने के लिए लेट हो जाते हैं. फिर क्या हो जाता है, उनके जीवन में समस्याएं आने लगती. फिर उनको दीदी वापस याद आती, बोलती दीदी मी नवस केलेला हे घ्या, हे नवस फेडते हो रहा. क्यों? उनको मालूम पड़ जाता है कि हाथों के कामों को क्या हो रहा है, नष्ट हो रहा है. तो इसीलिए विलंब नहीं करना. जो कुछ परमेश्वर ने विलंब नहीं किया ना, याद रखो परमेश्वर के साथ जब हम नवस करते हैं ना, परमेश्वर विलंब नहीं लगाता उसे पूरा करने के लिए. आणि आपण देवाबरोबर जेव्हा नवस करतो तेव्हा देव विलंब लावत ते पूर्ण करण्यासाठी. अभी देखो दिलीप भाई को, दिलीप भाऊ उनको बच्चा होना कठिन था, त्यांना पूर्ण कठीण होतं. दोनों ने पति पत्नी ने नवस किया, नवरा बायकोने नवस केला, प्रार्थना में आए, प्रार्थना झाली, उनका मन्नत सुना, उनको आइजैक दिया. आणि देवाने त्यांचा नवस ऐकला आणि त्यांना इसहाक दिला. आशीष और छाया उन्होंने भी मन्नत किया था. छाया त्यांनी आशीष भाऊजी त्यांनी नवस केला होता. नेक्स्ट मंथ में प्रेग्नेंट हो गए आणि दुसऱ्या महिन्यातच करू रेचल हो गई. रेचल झाली. राहुल और रसिका, राहुल और रसिका थे, उन्होंने भी उनको बच्चे हो नहीं रहे थे, त्यांना पूर्ण होऊ शकत नव्हतं. लेकिन जब प्रार्थना किया, प्रार्थना केली, मन्नत किया, नवस केला, उन्होंने पति पत्नी ने, छाया नहीं बताया उसको नवस, उन्होंने नवस किया. मैं भूल गई कि हाँ इस विषय पे भी हम नवस कर सकते हैं.
आणि विसरून गेली की या विषयासाठी पण नवस करू शकतो. तो छाया ने याद करके दिया था। आणि शाळेने आठवण करून उसका दिली. नेक्स्ट एक महीना गया, दूसरे महीने में पूरा हुआ। आणि 1 महिना गेला, दुसऱ्या महिन्यातच पूर्ण झालं. ब्रैंडन जीजू आपके ब्रँडन जीजू. हाँ, है ना, उन्होंने भी पति पत्नी ने यहाँ इसी भवन में मन्नत किया। आणि त्याही नवरा बायकोने मंदिरामध्ये नवस केलं. उनको 3 महीने के बाद हुआ, त्यांना 3 महिन्यानंतर झालं. हुआ। पण झालं. सरिता गुप्ता सरिता गुप्ता हर छोटी छोटी बातों के लिए मन्नत कर लेती है। आणि छोट्या छोट्या गोष्टींसाठी नवस करतात. प्रभु सर्दी नहीं जा रही है, प्रभू सर्दी जात नाही, ये सर्दी जाने दे, सर्दी जाऊ दे, मैं ये मी असं असं देईन, मैं ऐसा ऐसा करूँ। मी असं असं करेन. प्रभु प्रभू घुटने का दर्द ऐसा हो रहा है, गुडघ्याचा त्रास होतोय, तकलीफ हो रहा है, बरा होत नाही, प्रभु तू मुझे ठीक कर, प्रभू तुम्हाला बरं कर, मैं ऐसा ऐसा करूँ। मी असं असं करेन. क्यों? परमेश्वर को अच्छा लगता है जब हम मन्नतें करते हैं, आणि देवाला आवडतं जेव्हा आपण नवस करतो. क्योंकि प्रभु को अच्छा लगता है, क्योंकि प्रभु को मालूम है मन्नत किया तो आगे मुझे क्या मिलने वाला है, गिफ्ट। प्रभु को गिफ्ट मिलने वाला है, आणि देवाला माहिती खुश हो आहे, जाता है ना, प्रभु खुश हो जाता है ना। प्रभु को मालूम है जल्दी पूरा करूंगा तो मुझे मिलेगा। आणि देवाला माहिती आहे, जर नवस मी यांचा लवकर पूर्ण केला तर मला गिफ्ट भेटेल. हाँ, इसीलिए प्रभु जल्दी करता है। आणि म्हणून देव लवकर करतो. इसीलिए यहाँ लिखा है जब तुम मन्नत मांगे तो जब परमेश्वर जल्दी करता है तो तुम लोग विलंब मत कर। आणि म्हणून देव म्हणतो की जेव्हा देव स्वतःचा नवस तुम्ही जो केलेला आहे त्याच्यावर तो पूर्ण करतो, मग तुम्ही पण पूर्ण करण्यासाठी टाइम नहीं पकड़ता है, आणि देव वेळ नाही पकडत, टाइम नहीं पकड़ता है, वेळ नाही पकडत. लेकिन हम देने के लिए बहुत बार टाइम पकड़ते हैं। आणि आपण द्यायला खूप वेळ लावतो. एक बहन ने मन्नत किया था, एका बहिणीने नवस केला होता, लॉकडाउन में प्रभु मुझे किसी चीज की कमी घटी होने मत देना, आणि लॉकडाऊन मध्ये मला कोणत्याही गोष्टीची घटी राहून देऊ नको. तो मैं चावल दूंगी मी तांदूळ दे, और अच्छा चावल दूंगी। चांगले तांदूळ दे. और वो भूल गई आणि ते विसरून गेले देने के लिए। द्यायला. लॉकडाउन में प्रभु ने अच्छा रीति से संभाला, लॉकडाऊन मध्ये देवाने उत्तम चांगल्या से पद्धतीने सांभाळलं, उत्तम से उत्तम चावल खाया। उत्तमाचं उत्तम तांदूळ खाल्ले. लेकिन जब कोरोना निकल गया, सब कुछ हो गया, बाद में वो देखी रेशन का चावल क्यों खाने की नौबत आ गई। आणि ती म्हणू लागली की मग राशनचे तांदूळ खायची माझ्यावरती पाळी का आली, फाइनेंशियल पे अटैक क्यों हो गया, आणि आर्थिक गोष्टींवरती हमला का झाला. और उसी संडे को मन्नत का वचन आया था, आणि त्याच रविवारी नवसाचं वचन आलं होतं. और उसने शौक किए, बोले हाँ मैंने किया था। आणि तेव्हा तिला आठवलं की हा मी असा नवस केला होता. उसने तुरंत फेरने के लिए निर्णय लिया, आणि लगेच फेडण्याचा निर्णय तिने घेतला. मालूम है, तो कभी कभी हम इंसान है, भूल जाते हैं, आणि कधी आपण माणूस आहोत, आपण विसरून विलंब जातो, लगाते हैं, उशीर लावतो. लेकिन हम विलंब नहीं लगाना, ऐसा परमेश्वर का वचन कहता है। आणि आपण उशीर लावू नये असं देवाचं वचन म्हणतो. कारण तुझा जो परमेश्वर तुला त्याच्या अवश्य जाब विचारेल. हाँ, परमेश्वर जरूर पूछेगा, तू मन्नत किया, मैंने पूरा किया, फिर तू मुझे क्यों नहीं दिया, जरूर हिसाब करेगा, पूछेगा। फिर कारण विलंब लावल्यास तुला पाप लागेल. ये एक पाप है, जब हम मन्नत करने के बाद उसे विलंब लगाते हैं तो ये परमेश्वर की दृष्टि में पाप है। जो परमेश्वर का है वो परमेश्वर को देना चाहिए। आणि जे देवाचं आहे ते देवाला दिलं पाहिजे. तथापि तू नवस न करण्याचे ठरवलेस तर तुला पाप लागणार नाही. ज्या अर्थी तू आपल्या मुखाने वचन देऊन आपला देव परमेश्वर याला स्वखुशीने नवस केला आहेस, त्या अर्थी तुझ्या मुखातून निघालेले वचन काळजीपूर्वक पाळ. हाँ, परमेश्वर का वचन कहता है कि तू मन्नत नहीं मांगने का तो कोई पाप नहीं है, लेकिन बहुतायत लोग परमेश्वर को प्रसन्न करने के लिए हम मन्नत करना है। बाइबल हमें क्या बताता है, हम मन्नत इसलिए करना है क्योंकि इससे परमेश्वर खुश होता है, और हमारा जीवन का मुख्य उद्देश्य क्या है, परमेश्वर को खुश करना। आणि बायबल आपल्याला सांगतो की आपण नवस का केला पाहिजे, कारण देवाला खुश करण्यासाठी. आणि आपल्या जीवनाचा मुख्य उद्देश आहे की आपण देवाला खुश करायचं. ये प्रभु की इच्छा है, आणि हीच देवाची पण इच्छा बहुत आहे. लोगों ने चर्च खोलने के लिए मन्नत किया था, आणि खूप लोकांनी चर्च उघडण्यासाठी नवस केलेला. चर्च खोल, मैं पहला बूंदी चर्च में बांटूंगा, आणि तू चर्च उघड पहिल्या लड़के ने किया वाटला. था, आणि एका मुलीने केला होता, लड़की एका मुलाने केला होता. हाँ, लड़का ये कमाता नहीं है, कमवत नाही, लेकिन उसने मन्नत मांगा था। पण त्याने नवस केला और जैसे होता. चर्च खुला उसने कलीसिया को बूंदी खिलाया, आणि जसं मंडळी उघडली त्याने मंडळीला बुद्धी और चालली. ये जल्दी खुला चर्च, आणि लवकर चर्च उघडलं, क्योंकि उसने मन्नत मांगा था। कारण त्याने नवस और मागितला. लॉकडाउन में मन्नत का वचन सिखाया था, आणि लॉकडाऊन मध्ये नवसाचं वचन उसके शिकवलं. और बहुत जनों ने अलग अलग मन्नतें मांगी थी, आणि खूप सारे लोकांनी वेगवेगळे नवस मागितले होते. तुरंत प्रभु ने पूरी भी की, आणि लगेच देवाने पूर्ण पण लेकिन केले. ज्यादा चर्च खुलने की मन्नतें थी वो पण जास्त मंडळी उघडण्याचा नवस होता तो, बहुत जनों का, खूप लोकांचा. और प्रभु उन लोगों ने वो पूरा भी किया। आणि त्याने तो पूर्णही केला. इसलिए प्रियो, मन्नत
मानना ही प्रभू को अच्छा लगता है। अरे आम्हाला काहीतरी द्यावं लागेल, जाऊ दे, नको नको नको, ऐसा नहीं, प्रभु ये नहीं चाहता। प्रभु चाहता है कि हम मनाते माने आणि देवाची इच्छा आहे की आपण नवस करावा प्रभु के साथ हम करार करें, आणि देवासमोर आपण करार करावा प्रभु को खुश रखें, आणि देवाला खुश करावं, उसका क्रोध जो है हम पर से हट जाए। त्याचा जो क्रोध आपल्यावरती आलेला आहे तो हटावा। अरे एक के बाद एक गिफ्ट अगर आप किसी को देते रहो, कितना गुस्से वाला आदमी है, कितना गुस्सा पकड़ा है, एक के बाद आप उसको गिफ्ट देते जाओ देते जाओ देते जाओ, वो गुस्सा ठंडा होगा ही। आणि किती रागवलेला माणूस असून दे, पण जर तुम्ही एकावरती एक गिफ्ट त्याला देत गेला तर त्याचा क्रोध शांत वैसे होईल। हमारा परमेश्वर भी मग तसंच आपला देव हमारे ऊपर कितना क्रोधित है, आपल्यावरती किती क्रोधित आहे, उसके ऊपर देते, भेंट के ऊपर भेंट देते जाएंगे ना, ऑटोमेटिकली उसका गुस्सा ठंडा हो आणि जाएगा, आपण गिफ्ट वरती गिफ्ट देत गेलो ना, आपोआप त्याचा क्रोध शांत होईल आशीष होगी। आणि आशीर्वाद भेटेल। इसलिए प्रियो, प्रभु चाहता है कि हम क्या करें, मन्नतें माने। आणि म्हणून प्रिय देवाची इच्छा आहे की आपण नवस करावा। हम और एक वचन पढ़ेंगे, अगले एक वचन वाचेंगे। 20 का 25, नीतिसूत्र 20-25, प्रोवर्ब्स नीतिसूत्रे 20 20 उसका 25। त्याचं 25। हे पवित्र आहे असे उतावळीने म्हणणे व असला नवस केल्यावर मग विचार करत बसणे हे मनुष्याने पाशात पडणे होय। हाँ, क्या क्या है, फिर से पढ़। हे पवित्र आहे असे उतावळीने म्हणणे, हाँ, जल्दी से झट से कुछ बात बोलकर पवित्र है, हाँ प्रभु ऐसा है, समय ने जैसे थोड़ा समय आपको बताया था वैसे बोलना, व असला नवस केल्यावर मग विचार करत बसणे, फिर बाद में बोले अरे देवा ऐसा। जैसे मैं आपको उदाहरण बताती हूँ, उदाहरण तुम्हाला कोई सांगतो। लोग मन्नत मांगते हैं हमारी जमीन का काम होने दो, हम दशांश देंगे, काही काही लोक नवस करतात की जमिनीचं काम होते दशांश आम्ही देऊ। और जब जमीन का पैसा हाथ में आ जाता है जसे जमिनीचे पैसे हातात येतात तो जब वो लोग देखते हैं, अरे बाप रे, एवढे पैसे आहेत, त्याचा दशांश एवढा होतो, ते माझ्याकडे येतात, और वो मेरे पास आते हैं, आम्ही देऊ नाही शकत आहोत। हम दे नहीं सकते हैं। मी दुसरा नवस केलाय ना, मैंने जो दूसरी मन्नत मांगी है, माझ्या घरात प्रार्थना ठेवे, मेरे घर में प्रार्थना हो फक्त सेवकांना घेऊन या, सिर्फ सेवकाई के लोगों को लेकर आना, ते ठीक आहे, और वो ठीक माझ्याने है, जमू शकेल। और वही मुझसे हो सकता है। तर म्हटलं बघ, तू नवस हा तो पहिला तो तुझा चुकीचा आहे, और पहले बार जो तूने मन्नत मांगी वो गलत है। कारण पहिली गोष्ट तर ही की पहले मैं आपको बताती हूँ, दशांश ये उसका हक ही है। और दशांश हा त्याचा हक्कच आहे। आप मन्नत में नहीं बोल सकते कि मेरी जमीन का काम कर, मैं तुझे दशांश दूंगा, वो आप मन्नत के बिना आपको देना ही है। आणि तुम्ही त्याच्यामध्ये असं नवस नाही बांधू शकत की तुम्हाला जमिनीचं काम करून तुला लाभा हक्क देईन किंवा दशांश देईन, तो तुम्हाला द्यायचाच आहे। अभी उदाहरण के तौर पर उदाहरणार्थ तृप्ति का ये पाकिट है आणि तृप्तीदायीचं पाकिट आहे ना, ना, अभी तृप्तिताई का पाकिट मैं बोलती हूँ, हे तृप्तिताई हे माझ्याकडे दे, तुला से कसं वाटलं, चांगलं वाटलं का है ना, उसका ही है, आणि तिचं तो पाकिट दशांश भी उसका ही है, मग दशांश तो देवाचाच आहे वही उसको दे रहे हैं, आणि तेच तुम्हाला देत आहे। ये कौन सा गिफ्ट है मेरे लिए, आणि देव म्हणेल हे कोणतं गिफ्ट आहे माझ्यासाठी, तुझ्यासाठी चांगली गिफ्ट आली, किती छान पाकिट आहे बघ, लेकिन वो उसका ही है, पण ते पाकिट तिचंच आहे वैसे दशांश भी वो उसका ही है, आणि दशांश पण हा देवाचाच आहे, तो ये तो देना ही है हमें। आणि तो दशांश आपल्याला देवा द्यायचाच आहे। अगर नहीं देते वो परमेश्वर और वो व्यक्ति देखेगा। आणि जर नाही देत तर देव आणि तो व्यक्ती बघून ये घेईल। मन्नतें ऐसी माननी है पण नवस असा करायचा कि आहे, प्रभु तू जो मेरे हाथों में दे रहा है, देवा तुझे माझ्या हातात देत आहे तेरा दशांश तो तेरा वो हाथ में दूंगा ही, आणि तुझा जो दशांश तुझा हक्क आहे तो मी तुला देईनच, लेकिन इससे भी बढ़कर मैं तेरी महिमा करूंगा, पण याच्यापेक्षा जास्त वाढू जो जो मेरे हाथ में शकतो। देगा उससे मैं तेरी महिमा करूंगा। जे काही तू माझ्या हातात देशील मी तुझा गौरव करेन, यानी कुछ एक अमाउंट मैं नियुक्त रखूंगा और मैं प्रभु तुझे दूंगा, आणि काही अमाऊंट मी नियुक्त करेन आणि तो तुला देईन, इसे कहते हैं मन्नत। त्याला म्हणतात नवस। तो बहुत सारे लोग आके मेरे पास ऐसे ही बोलते हैं, आणि खूप सारे लोक माझ्याजवळ येऊन असंच म्हणतात, मैं बोलती, ये तो आपको देना ही है, आणि हे तर तुम्हाला द्यायचं ये तो आहे, गलत है बाबा तुम बोलते हो, आणि हे जे तुम्ही बोलता ते चुकीचं आहे, और देने का समय आता है तो दशांश तो देते नहीं। आणि द्यायची वेळ येते तेव्हा दशांश देत नाही। ऐसे बहुत बातों में लोग इंसान चूक जाते हैं। आणि अशा खूप साऱ्या गोष्टींमध्ये माणसं चुकतात। ऐसे वहां पर लिखा है, म्हणून तिकडे लिहिलेलं आहे, मन्नत मानकर पूछपाछ करना एक फंदे में फंसेगा। वर्ष के ना असला नवस केल्यावर मग विचार करत बसणे, हाँ, सोच के बैठना, अरे बाबा ये द्यायचे आता मला, हाँ, हे मनुष्याने पाशात पडणे होय। ये फंदे में फंसने का काम है। फंदा मालूम है ना? हाँ, फंदा क्या है? हाँ, तो पढ़े लो,
फंदा मतलब क्या है, तो मालूम पड़ने को क्या होता है? हाँ? जाल। नहीं, उसको जाल बोलते हैं। जाल तो वो चिड़िया अटकती है, पैर अटकते हैं हमारे, वो जाल है। फंदा मतलब जो क्या है? फांसी लगाते हैं हाँ, बस ये उसको सब। फंदा बोलते हैं। गला में डालते हैं ना और फिर हैंग किया जाता है। फांसी ये मराठी शब्द और फंदा ये इंग्लिश शब्द, हैंग ये इंग्लिश शब्द, समजा? ही आपली भाषा आहे ना आता मिक्सअप झालेली आहे, मराठी हिंदी मिळून आपली भाषांची वाट लावलेली आहे. ठीक है, तो आपको समझा? तो इस रीति से मन्नत मानकर पूछ पाछ करना ये फंदे के जैसा है, आगे जाके प्रॉब्लम क्रिएट हो जाता है. आणि नवस मागून विचार करत बसणे हे पुढे जाऊन एक पाशर पडण्यासारखं आहे. इसलिए प्रियो, मन्नत मानते समय सोचकर मानना और दिल से देना. आणि नवस करताना विचार करून करा आणि हृदयाने तो पूर्ण पण करा. तो प्रभु बहुत खुश होता है, तेव्हा देव खूप प्रसन्न प्रभु को होतो, बहुत अच्छा लगता है. देवाला खूप आवडतं. और एक लास्ट वचन हम पढ़ लेंगे, प्रेरितों के काम आते हैं 5 उसके 4 वचन में. प्रेषणाचे कृत्य आहे 5:4 वचन. में पौलुस ने भी मन्नत माना था. आणि पौलाने पण नवस केला होता. उसने उस मन्नत में ऐसा कहा था कि तू जब मेरे जीवन में ऐसा करेगा तो मैं बाल मुंडन दूंगा. आणि त्याच्यात तो म्हणालेला होता की जर तू माझ्या जीवनात असं केलं तर मी मुंडन करेन. इसलिए वो परमेश्वर के भवन में जाकर उसने अपने बाल मुंडाए थे. म्हणून देवाच्या मंदिरात जाऊन त्याने थोडंसं मुंडन नए केलं. करार में हम बहुत जगह में देखते हैं कि मन्नतें मानी गई है. आणि नवीन करारामध्ये पण आपण खूप ठिकाणी पाहतो की लोकांनी नवस पौलुस ने केला, मन्नत माना था पौलाने नवस केला होता. और उस काल में इस्राएली लोग मन्नतें मानते थे. आणि त्या काळामध्ये इस्रायली लोक नवस अभी करायचे. हम जो देख रहे प्रेरितों के अध्याय 5-4 में, प्रेषणाचे कृत्य 5:4 मध्ये ती होती तोवर तुझी स्वतःची व विकल्यावर तुझ्या स्वाधीन नव्हती काय, हे करण्याचे आपल्या मनात तू का आणलेस. हाँ, अभी क्या हो गया यहाँ हम देखते हैं हनन्याह और सफीरा के बारे में. हनन्याह ने जो अमाउंट लाया था पतरस के पैर के पास, आणि हनन्याने जे काही अमाऊंट आली होती पेत्राच्या पायाजवळ वो उसकी थी ना. आणि त्याची होती ना. कितना भी लाया हो तो पतरस थोड़ी बोलने वाला है तुम इतना क्यों लाया, कितना में बेचा, ऐसा थोड़ी पूछने वाला था. आणि किती आणलं तरी पेत्राने थोडीच विचारलं असतं की एवढे केवढ्या विकेस आणि इतकंच का तो आणलं. उसकी गलती किधर हो गई? चूक कुठे झाली. उसने परमेश्वर के आत्मा के सामने कहा कि मैंने इतने में ही बेचा. आणि देवा झूठ था. आणि देवाच्या आत्म्यासमोर तो बोलला होता की मी इतक्याच दामामध्ये ती विकली होती, पण ते खोटं होतं. ये झूठ बोला उसने, आणि हे खोटं बोलला तो. इसीलिए उसका मौत का कारण बना. आणि म्हणून त्याला मृत्यू आली. पतरस पवित्र आत्मा से भरकर कहता है कि जो अमाउंट तू मेरे यहाँ लाया वो तेरी थी, जो बेची नहीं थी वो भी तेरी थी. तो जब देना ही था तो कुछ बिना बोले ही तुझे देना चाहिए था, सोचकर नहीं बोलना चाहिए था नहीं ऐसा क्यों ऐसा क्यों, क्योंकि नहीं देने से पहले वो किसकी थी, उसकी थी ना. आणि पहिली ती त्याचीच होती ना. सारा जो पैसा उसके हाथ में था जमीन का, आणि सगळे पैसे जमिनीचे त्याच्या वो हातात किसका होते. था? हनन्याह का ही था ना. ते अनन्याचंच होतं ना. बराबर है. तो बाकी का कुछ रख के रखना वो चीटिंग था. आणि बाकी सांभाळून ठेवणं ते चुकीचं होतं. वैसे बहुत से लोग क्या करते हैं, आणि खूप सारे लोक काय करतात, ऐसा ही करते हैं. असंच करतात. परमेश्वर को बोलते हैं कि हम देंगे, देवाला बोलतात की आम्ही देऊ, जबकि वो परमेश्वर का है आणि बल्कि ते देवाचंच आहे और वो परमेश्वर ने उनको दिया है. आणि देवाने त्यांना दिलेलं आहे. लेकिन अब पर वो उनकी खुद की उनका ही सब प्रॉपर्टी है ना. आणि त्यांची सगळी प्रॉपर्टी आहे ना. वो प्रभु को दे रहे हैं. आणि ते देवाला देत आहेत. तो जो बोला है वही दो. आणि जे बोलले तेच द्या. हनन्याह बड़ा चढ़ाकर अपनी महिमा दिखाने के लिए झूठ बोलकर झूठ दे रहा था. आणि हनन्याह बडवून चढून तो काय करत होता, खोटं बोलून तो देत होता. ये गलत है. हे चुकीचं आहे. तो इसीलिए आप जो प्रभु को मन्नत मांगकर दोगे आणि तुम्ही जे नवस मागून देवाला द्याल वो आपकी ही मिलकत है, आणि तुमचीच वो मिळकत आपके आहे, पास ही रहेगी. ते तुमच्या जवळच राहील. जब आप देना है ऐसा सोचते हो तो पूरे दिल से दो. पण जेव्हा तुम्ही द्यायचा असा विचार करता मग तुम्ही पूर्ण हृदयाने ठग के द्या. नहीं देना. आणि फसवून देऊ क्योंकि नका. हम जिसको दे रहे हैं आपण ज्याला देत आहोत वो परमेश्वर है. तो देव आहे. जैसे कुछ लोग आते हैं और बोलते हैं 2-3 हजार लाकर बोलते हैं ये मेरी जमीन के बेची हुई जमीन का दशांश है. आणि काही लोक येतात 2-3 हजार रुपये देतात आणि बोलतात की माझ्या जमिनीचे विकलेले पैसे आहेत, त्याचा जमीन दशांश का आहे. पैसा कितना मिला है जमिनीचे पैसे किती मुझे विकलेले हिसाब नहीं आता है ना, मेरा मैथमेटिक्स बहुत कम है. आणि माझं गणित खूप कमी आहे. इसलिए वो आके बोलते ही आमच्या जमिनीचे पैसे बेचा कितना है 10 लाख में. आणि 10 लाखाला विकले. किसी को 16 लाख मिला है, आणि काही काही लोकांना 16 लाख भेटले, किसी को 20 मिला है. कोणाला 20 भेटले. लेकिन वो लाते कितने हैं? आता किती? 500. 500. हे घ्या बुंदीसाठी. आणि लोक बुद्धी केली.
जमीन विकली, जमीन बेची है हा आमचा दशांश आहे. और ये हमारा दशांश है. बिचारे त्यांना असं वाटतं मला मी अनपढ आहे ना हो, और कोई कहीं मैं अशिक्षित हूँ, म्हणून ते मला शेंडी लावून जातात. मी पण काय बोलणार, मी तर त्यांना बोलणार नाही नाही तुमचं 10 लाखाचं किती होतात, 1 लाख कुठे, 1 लाख द्या. मग ते काय म्हणतील, या दीदी पैसे मागते असंच बोलतील ना. मला फक्त प्रीचिंगमध्ये मी बोलू शकते, मी वेदीवर उभी राहून किंवा अनाऊन्समेंटमध्ये किंवा जेव्हा ऑफरिंग्स आहे तेव्हा मी शिकू शकते. पण जेव्हा कोणी वैयक्तिक समोर आला तेव्हा मी नाही बोलत, ते मला लाजल्यासारखं वाटतं. और जब मैं प्रीचिंग करती हूँ, जब मैं दशांश का वचन देती हूँ तो मैं बोल सकती हूँ कि दशांश देना ना देना एक कंपल्सरी है. पर जब कोई व्यक्ति मुझसे मिलने के लिए आता है तो मैं किसी को जबरदस्ती नहीं या करती. प्रार्थना खत्म होने के बाद जब सामने आते हैं और वो बोलते हैं ये लो मेरा ज़मीन कब बिक गया, ये 500 रुपया बूंदी के लिए. अभी 500 में बूंदी नहीं आती है, 160 रुपये किलो बूंदी है, 140 रुपये किलो बूंदी है. हाँ तो ऐसे में बोलते ये लो 500 में पूरा हो सबको. आणि ते 500 रुपये म्हणतात त्याच्यामध्ये सगळ्यांना पुरवा. ये मेरा दशांश आया है आणि हा दशांश आलेला आहे. ठीक है, मैं रख लेती हूँ, प्रभु आशीष दे. आणि मी घेऊन दिले बोलते किसको देवा ठगा, आशीर्वादित करो. मुझे ठगा क्या, मग कोणाला फसवलं, मला मुझे फसवलं फसाया का? क्या. मला फसवलं का. यही इंसान सोचता नहीं. वो क्या सोचते, दीदीला काय, दीदी सगळ्या चांगल्या आहेत, दीदी सगळ्या सांभाळून घेतात. लेकिन वो दे किसको रहे, मेरे को दिया क्या 500 रुपया. आणि 500 रुपये मला दिले का. नहीं ना, देवाला दिले ना. परमेश्वर को वहाँ दिले. पर वैसा ही लिखा है. आणि तिथे असंच लिहिलेलं आहे. इसलिए बी केयरफुल. म्हणून खूप काळजीपूर्वक राहा. हालेलुया, हालेलुया. तो करेंगे मन्नत. मग करूया नवस. हाँ, मैं भी दिल से बोलती हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है. मैंने भी किया था 2-3 दिन पहले मन्नत. मैं भी करती रहती हूँ बीच बीच में, और मेरी मन्नतें मैं पूरी करती हूँ और किसी को नहीं मालूम पड़ता, क्योंकि मेरे से बढ़कर याजक कोई नहीं है. तो मैं खुद ही बोलती हूँ और में प्रभु सुनता है ये बात. ऐसे तो हम मन्नतें करना है. हमारा भी स्वेच्छा बलिदान, मेरा भी स्वेच्छा बलिदान जाता है. स्वेच्छा बलिदान मतलब प्रभु ने मुझे स्वस्थ रखा, मेरे दिल से प्रभु ने मुझे आनंदित रखा, इसलिए मैं देती हूँ. मैं बीमार थी तो मेरे बीमारी के समय पर भी मैंने मन्नत माना था. मैंने माना था कि प्रभु तो मुझे चंगा कर, मैं तुझे ये करूँगी, और मैंने किया वैसा. उसे और मुझे उसके बाद सच्ची हॉस्पिटल में जाना नहीं पड़ा. तो ये मन्नत हुआ मेरा, और मैंने पूरा भी किया मन्नत. तो हम मन्नतें पूरा करना, विलम्ब नहीं करना. फिर प्रभु देखता है, अरे मैंने इसको बेड से उठाया, अच्छा रीति से रखा, अच्छा अभी खाना खा रही है ना, क्योंकि खाना नहीं जा रहा था. मैंने प्रभु को बोला था सब कुछ है लेकिन खाना नहीं जा रहा. ये अय्यूब का वचन के अनुसार हो गया. अरे अरे ये तो बुरी बात हो गई मेरे साथ. नहीं नहीं, मुझे खाना अच्छा, मरते मैं आग बंद करने तक अच्छा खाना खाऊँ. मेरा एक भी टूट गया पिट गया नहीं होने. मेरा दांत अच्छा रखना. तो दांत के लिए भी मैंने मेरी मन्नत पूरी की. तब से भी मुझे दांत का कभी प्रॉब्लम नहीं हुआ, कभी नहीं. मैं तो मेरे दांत हमेशा मुझे ठनकते थे, तकलीफ देते थे. इधर तर एक दात तो मेरा दाढ निकाल दिया था. तो मैं बोला अरे बापरे, अशा सगळ्या दाढा काढाव्या लागल्या तर काय होईल. दाढ तो किती इम्पॉर्टंट है, असं खावं लागेल. नको, मैंने मेरे दांत के लिए भी मन्नत की. ये प्रभु की वेदी पर मैं खड़ी होकर बोल सकती हूँ, क्योंकि मैंने की मन्नत और मैंने पूरी भी की. तब से मेरे दांत प्रभु की दया से अच्छे हैं, कभी प्रॉब्लम नहीं है. दांत हल्का सा बीच में कभी अगर ऐसा सेंसिटिविटी आई तो मैं तुरंत बोलती प्रभु कोणाला तरी काहीतरी झाले, बरं कर आणि मला मुक्त कर. तुरंत ठीक हो जाते. मालूम है. तो हम मन्नतें करना, प्रभु को अच्छा लगता है, हम भेंट लाते हैं. आणि आपण नवस करायचे कारण देवाला आवडतं जेव्हा आपण भेट आणतो. तो मन्नत आप जो भी, जैसे प्रभु, जैसे सरिता बोलती है प्रभु मेरी ज़मीन का काम होने दे, मेरी माँ बीमार होने मत दे, मैं ऐसा करूँगी. ये मन्नत है. ऐसा नहीं कि ओनली प्रभु मैं तुझे भेंट दूँगी. प्रभु को कोई काम दे दो, प्रभु काम करने के लिए. देखो पढ़ो उस वचन को. प्रभु आपकी दाहिनी बाई और काल से वचन बोलते. अय्यूब निकालो, कई समय निकालो, ड्रॉप. उसको अच्छा लगता है आपके बाजू में लेकर काम करना. अय्यूब 23 उसका 9 पढ़ो. डाव्या बाजू जेथे तो आपली कृती करतो तिकडे बाई और वो काम करता है तुम्हारे बाजू में. तिकडे त्याला मी पाहतो तरी तो मला दिसत नाही. वो तुम्हारी
बाई और है, यीशु तुम्हारी बाई और है, लेकिन दिख रहा है क्या? तुम्हारी बाई और है, देखो यीशु दिख रहा है नाही. लेकिन वो काम करता है, वो बाजू में ही है। मी उजवीकडे वळतो तिकडेही तुम्हाला दिसत नाही. हाँ, वहाँ पर दाहिनी ओर भी ऐसा हमारे हिंदी में लिखा है, वो दाहिनी ओर भी ऐसा छिपा रहता है और काम करता है लेकिन मुझे दिखाई नहीं देता। लेकिन हमारे परमेश्वर को अच्छा लगता है हमारे लिए काम करना, आणि आपल्या देवाला आवडतं आपल्यासाठी काम करणं. लेकिन हमें करना है, उसको काम दे, हम काम करने को बोलेंगे, ऐसा बोलेंगे प्रभु ऐसा कर, तो प्रभु बोलेगा तू काय देणार? हाँ प्रभु मैं तेरे से ऐसा करे, प्रभु तुरंत करेगा। हमें हम खड़े हो जाएंगे हे आपण उभे राहूया. और हम मना करेंगे आपण नवस करू अपने फैमिली के लिए, अपने लोगों के लिए, किसी के लिए। आणि आपल्या कुटुंबासाठी आपल्या लोकांसाठी कोणासाठी या फिर ऐसा कुछ भी नहीं है तो आप बोलना मुझे मेरी फैमिली को खुश रख, सदा आनंदित रख प्रभु, मैं ऐसे ऐसा करूं। आणि जर काहीच नाही तर बोला देवा माझ्या कुटुंबाला खुश ठेव आनंदित ठेवून असं असं करेल. मेरे शरीर को, मेरे कुटुंब के एक शरीर को स्वस्थ रख, माझ्या कुटुंबातल्या प्रत्येकाचं शरीर एकदम निरोगी ठेव. मैं होम बलि, अन्न बलि और मेल बलि तुझे दूंगा। मी होम बली अन्न बली आणि मेल बली देईन. पवित्र पवित्र करुणा में प्रेमी पिता प्रभु यीशु के नाम से प्रभु हम आपके सामने आते, मेरे राजा, मेरे महान पवित्र सेनाधीश पिता प्रभु, हम सब ने मन्नतें की है क्योंकि तुझे अच्छा लगता है प्रभु, और हम तेरे साथ शांति का करार कर रहे हैं, हम तेरे साथ शांति का करार कर रहे हैं प्रभु यीशु के नाम से। मेरे महान पवित्र पिता, हमारे कुछ बातों से प्रभु तू सचमुच बहुत क्रोधित है और तू हमसे प्रभु गुस्सा है, लेकिन आज हम तुझसे मदद कर कर प्रभु तू अपना क्रोध शांत कर, तू हमारे जीवन में ऐसा काम कर और हम तेरे लिए ऐसा ऐसा करेंगे। जो जो मन्नतें आज की है वो सारी तूने सुनी है और हम विश्वसनीय रहेंगे, हम उसे विलम्ब न लगाएंगे, उसे पूरा करने के लिए विलम्ब नहीं करेंगे, जरूर उसे पूरा करेंगे। इन सभी के मनोरथों को पूरा करना, करुणा दया रखना, इनमें से कुछ लोगों का शबादी की सारी आशीष लेना, करुणा की कृपा के पंखों में सदा सुरक्षित रखना, धन मान सम्मान से दीर्घायु से तृप्त रखना, इनका घर बसा रहने के लिए सहायता करना, आंखों की पुतली के समान तू संभाल लेना, तू इनकी ढाल, इनका कवच, इनका प्रभु, इनका स्वामी, इनका गढ़ है। अब ये सब अपने अपने घर जाने इनकी रक्षा करना, इनमें प्रभु जितने जवान हैं उन सारे जवानों को जवान की विलासा से दूर रखना, शुद्ध पवित्र जीवन जीने के लिए मदद करना, इनका शरीर भला चंगा और स्वस्थ रहेगा। यीशु के नाम से मैं डिक्लेयर करती हूँ, पवित्र पिता इनका शरीर तेरी महिमा करेगा। धन्यवाद देते प्रभु, इनके सारे दुख के आंसू प्रभु तूने पोंछ दिए हैं और प्रभु तू इन्हें आनंदित लेके जा, इनके सारे मन्नतों को तूने सुना है और उसे जल्द से जल्द शीघ्र ही प्रभु इस महीने के अंत में ही प्रभु तू पूरा करेगा, इस महीने के अंत में ही प्रभु, अगला महीना तो दूर की बात, प्रभु इस महीने के अंत में ही प्रभु तू पूरा करेगा और हम भी प्रभु उस मन्नत को पूरा करेंगे जो हम तेरे से किया है। हम तुझे गिफ्ट लाएंगे, भेंट लाएंगे प्रभु, क्योंकि हमारे प्रभु को, पिता को अच्छा लगता है। धन्यवाद देते इन सब को यीशु के लहू से कवर करते हैं प्रभु यीशु के नाम से, आमीन। अब पिता परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की सहभागिता प्रभु यीशु मसीह के दूसरे आगमन तक हमेशा हमेशा हमारे साथ बनी रहे और हम सब कहें आमीन। सगळ्यांना